guys, this is your Honey. हाय गाइस, दिस इज़ योर हनी। और जैसा कि तुम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने पूरा कॉलेज का व्लॉग डाल दिया है। जैसा कि तुम लोगों को चाहिए था कि मैं कॉलेज दिखाऊं, कैंपस दिखाऊं, क्या क्या है चीज़ें उसके बारे में बताऊं। और अब मैं तुम्हारे कमेंट्स के आंसर करने वाले, जैसा कि तुम लोगों ने पूछा था कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, मैं आज उन चीज़ों को तुम्हें क्लियर करने वाली हूँ। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, मतलब मेरे होने वाले जूनियर्स। तो मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि गाइस, कॉलेज एवरेज है। मैं कुछ मतलब बहुत वो नहीं करूँगी, जो भी है सारी रियलिटी ही बताऊँगी आपको। और मैं अब आप लोगों को आपके जो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे उनके आंसर्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहला कमेंट मुझे आया था कि आपको कितने मार्क्स पर बाबा एजुकेशनल मिला था। तो मुझे मिला था 85 नंबर पे, 85 आउट ऑफ 120। मुझे पता है मतलब बहुत गंदे मार्क्स हैं, कोई बात नहीं, एवरेज स्टूडेंट थी, बस मिल गया। तो हाँ, मुझे 85 पे ये कॉलेज मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि दीदी आप प्लीज़ कॉलेज की कुछ डिटेल्स दे दीजिए। यहाँ पे फ़ोन अलाउ है ऑल टाइम? हॉस्टल एंड मेस कैसा है? गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है? क्लिनिकल पोस्टिंग कब कहाँ लगती है? टाइमिंग क्या होती है? और कॉलेज की प्लीज़। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपने पूछा है कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ है ऑल टाइम, यस, यहाँ पे हर टाइम फ़ोन अलाउ है। बट आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको फ़ोन सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में। अगर आप हॉस्टलर हो तो आप अपना फ़ोन रूम में रख के जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और हॉस्टल एंड मेस कैसा है? ओके, तो हॉस्टल भी लाइक इट्स अ गर्ल हॉस्टल, तो बहुत एवरेज सा हॉस्टल है। और मेस भी ठीक ठाक है, आपको लाइक सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ठीक है। और मैं रेट करूँगी 3 आउट ऑफ 5 दोनों को, हॉस्टल एंड मेस दोनों को मिला के, क्योंकि मैं भी यहीं सर्वाइव कर रही हूँ गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है? या यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के लिए ही हॉस्टल अवेलेबल है। और क्लिनिकल पोस्टिंग कब और कहाँ लगती है? तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में हो, आपका कौन सा कोर्स है। बेसिकली अब तो यहाँ पे सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही होने वाली है। तो हमारी ड्यूटी तो लखनऊ में जो चंदन हॉस्पिटल है वहाँ पे लगी थी। टाइमिंग क्या होती है कॉलेज की प्लीज़? तो टाइमिंग आपकी कॉलेज की होगी 10 से 4 बजे तक, जिसमें आपको 1 घंटे का लंच मिलेगा 1 से 2 बजे तक। और उस घंटे में आप अपने हॉस्टल, अगर आप हॉस्टलर्स हो तो आप हॉस्टल में आ सकते हो। और अगर आप आउटसाइडर हो तो मतलब डे स्कॉलर, तो आपको कैंटीन में खाना होगा या फिर अपना टिफ़िन लेके आओ। तो दैट्स ऑल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कॉलेज से हो दी है? बाबा एजुकेशनल सोसाइटी। यहाँ की स्टडी कैसी है? तो एवरेज है सारी चीज़ें यहाँ की। और देखो, अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपको खुद से पढ़ना होगा। आप टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट आपको पढ़ा नहीं सकते एकदम अच्छे से बच्चों की तरह। स्पून फीडिंग यहाँ पे कोई नहीं कराएगा, क्योंकि यू आर नाउ कॉलेज स्टूडेंट। तो आपको खुद से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कुछ सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो, कॉलेज में आने के बाद बहुत से प्रेशर्स हो जाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि अगर आप कॉलेज चूज़ कर रहे हो ये, तो बी रेडी। कितनी सीट्स हैं यहाँ? 140 सीट्स हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। मुझे बाकी का नहीं पता, क्योंकि मैं एक बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इतना पता है। और कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है? एवरेज, कॉलेज भी एवरेज है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, ठीक ठाक है। एक मिडिल क्लास फैमिली से अच्छे से अफोर्ड कर सकती है, बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। पढ़ाई कैसी होती है? तो पढ़ाई भी आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि पढ़ाई भी एवरेज होती है। देन फिर से एक आया था कमेंट कि कितने मार्क्स हैं आपके सिस्टर? तो मेरे 85 मार्क्स थे आउट ऑफ 120, तो मुझे मिल गया था ये कॉलेज। बीएससी नर्सिंग के लिए कैसा है ये कॉलेज? तो बीएससी नर्सिंग के लिए, मैं एक बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ, तो मतलब अगर मैं कहूँ तो एवरेज 3 आउट ऑफ 5। ओके, तो इनका एक और कमेंट आया था कि मैंने ये सुना है कि ये बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में है, तो इसीलिए फिल नहीं किया। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि रूरल एरिया में है, बट इतना भी नहीं, थोड़ा अंदर है। बट यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे आपको अच्छा सिटी मिल जाएगा, जहाँ पे आप मार्केट वगैरह कर सकते हो। और अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, हॉस्टलर हो, तो आपके लिए पीछे, मतलब कॉलेज के पीछे भी मार्केट वगैरह है छोटी सी, तो आपका काम चल सकता है। और गाइज़, मैं ये बताना भूल गई थी कि कॉलेज सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। इट्स
फीमेल कॉलेज और इसमें अब बॉयज़ नहीं अलाउ है। लास्ट 2 ईयर में लड़कों की एडमिशन हो रही थी बट अब नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट मुझे ये आया था, इसकी 140 सीट्स आईएनसी हैं या नहीं, क्योंकि आईएनसी लिस्ट में सिर्फ 100 सीट शो हो रही हैं। तो मैं बता दूं कि इसमें मतलब बीएससी नर्सिंग में 140 सीट्स जो भी हैं वो सब आईएनसी अप्रूव्ड हैं। और नेक्स्ट कमेंट ये था कि दीदी ये कॉलेज कैसा है, स्टडी अच्छी होती है यहाँ और क्लिनिकल पोस्टिंग होती है और टोटल फीस कितनी है। तो टोटल फीस तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्योंकि ये कॉलेज का गेम्स है, आपको यहाँ पे ही आके पता करना होगा सारी चीज़ें कॉलेज के रिगार्डिंग। मैं बस नॉर्मल बेसिक चीज़ें आपको बता सकती हूँ। और कॉलेज की स्टडी कैसी है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एवरेज है। क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, हाँ क्लिनिकल पोस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू योर बैच एंड अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। तो और क्लिनिकल के रिगार्डिंग मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है तो वो पूरी 1 महीना की होगी या फिर 15 डेज़ की होगी या फिर 1.5 महीने की होगी या फिर 2 महीने की ऐसे होगी, मतलब कंटिन्यू रहता है। मतलब बहुत से कॉलेजेस में ऐसा होता है कि स्टडी के साथ साथ क्लिनिकल पोस्टिंग भी होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एचओडी के मूड पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। मतलब जब ABBMU अप्रूव करेगा क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए तो वो एचओडी अप्रूव करते हैं और क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो आपका क्लिनिकल पोस्टिंग कंटिन्यू रहेगा और देन आपकी स्टडीज़ होगी। और एक और कमेंट ये आया था कि दी बॉयज़ इस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, नहीं। अब मतलब लास्ट 2 इयर्स में बॉयज़ के लिए कॉलेज था बट अब नहीं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। जितने तुम लोगों ने कमेंट्स किए थे मैंने सारे बता दिए और आई होप तुम लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को लगभग बता ही दी है कॉलेज से रिलेटेड। और अगर किसी हॉस्टलर को और कुछ जानना होगा तो यू कैन DM मी और आप कमेंट भी करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। बस गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।